उन पदों को सरकार ने गजटेड पद घोषित कर रखा राजपत्र में। गजट में उनको क्या घोषित कर रखा है? राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट घोषित कर रखी है। तो उस पद को धारण करने वाला अधिकारी भी गजटेड ऑफिसर माना जाएगा। तो ये नियम 4 के 14 में ये बात यहाँ कहता है। यही बात अपन राजस्थान सेवा नियम में भी पढ़ेंगे, वहाँ 10 नियम 10 में आएगी। तो ये आपको बात एक ही है लेकिन ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कभी कभार पूछ लेता है कि राजपत्रित अधिकारी, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो लेकिन पढ़ना है इसलिए आपको लिखना भी पड़ेगा। तो लिखो, निम्नलिखित को राजपत्रित अधिकारी माना गया है। नंबर फर्स्ट, भारतीय सेवा के अधिकारी। सेकंड, राजस्थान सेवा के अधिकारी। अब देखो, कल को आप ये कह दो कि हम अकाउंटेंट बन गए, हम भी तो राजस्थान सेवा के अधिकारी हैं ना। आप राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस के कर्मचारी हो, अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी। और जो यूडीसी एलडीसी वो मंत्रालय के कर्मचारी हैं। और आप जो अकाउंटेंट आएंगे वो अधीनस्थ सेवा के अधिकारी आएंगे। और राजस्थान सेवा में आरएस, आईपीएफ, आरपीएस या एओ अकाउंट्स ऑफिसर, कॉमर्स टैक्स ऑफिसर, सहकारी के लिए जो कोऑपरेटिव अधिकारी आते हैं, ये लोग उसमें आते हैं। तीसरा लिखो, अनुबंध पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अनुबंध पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जिसके पद को राजपत्रित घोषित किया गया हो, जिसके पद को राजपत्रित घोषित किया गया हो। नंबर 4, ऐसे पदों को धारण करने वाले अधिकारी, ऐसे पदों को धारण करने वाले अधिकारी जिन पदों को सरकार ने राजपत्रित पद घोषित कर रखा हो, जिन पदों को सरकार ने राजपत्र में राजपत्रित घोषित कर रखा हो। क्लियर? अब 2 का 15, सरकार। 2 में किसके? 2 के 15 में कौन सी परिभाषा है? सरकार। तो लिखो, राजस्थान सरकार से है। सरकार का मतलब राजस्थान सरकार। दो का 16, राज्यपाल का तात्पर्य राजस्थान राज्यपाल से है। का तात्पर्य राजस्थान राज्यपाल से। दो का 17,
विभागाध्यक्ष HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब इसमें मैंने आपको वहां भी बताया था एक बार पहले, जब अपने कार्यकाल काल नियम पढ़ रहे थे तो उसमें अपने को बताया था कि विभागाध्यक्ष किसे कहते हैं। तो वहां तो क्या लिखा था, JFR के परिशिष्ट 8 में बताए गए अधिकारी को क्या कहेंगे, विभागाध्यक्ष कहेंगे। यहाँ वो बात नहीं कर रहा है। यहाँ क्या कहता है कि विभागाध्यक्ष का मतलब क्या है, कहता है कि सरकार के द्वारा वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां जिसको कार्य करने के लिए प्रदान कर रखी हैं या जिसको विभागाध्यक्ष सरकार ने घोषित कर रखा है, वो विभागाध्यक्ष कहलाएगा। तो इसमें लिखो, सरकार के द्वारा प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों, किसी विशेष विभाग के संबंध में, किसी विशेष विभाग के संबंध में प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों किसी विशेष विभाग के संबंध में, तो वह विभागाध्यक्ष कहलाएगा। अब 2 का 18 है ना, तो लिखो 2 का 18, कार्यालय अध्यक्ष इसको हिंदी में बोलते हैं HO, हेड ऑफ ऑफिस। विभाग जिसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD, और इसको क्या बोलेंगे, HO, हेड ऑफ ऑफिस। तो ध्यान से सुनो, विभागाध्यक्ष के अधीन जितने भी कार्यालय हैं, विभागाध्यक्ष के अधीन जितने भी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में किसी राजपत्रित अधिकारी को वह कार्यालय अध्यक्ष घोषित कर सकता है। तो अब आपके ये समझ में आ जाना चाहिए कि HO या हेड ऑफ द ऑफिस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, विभागाध्यक्ष के द्वारा। तो कहते हैं कि विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों में किसी भी राजपत्रित अधिकारी को किसी कार्यालय का कार्यालय अध्यक्ष घोषित कर सकता है, कर सकेगा। और एक कार्यालय के लिए एक ही कार्यालय अध्यक्ष होगा। एक कार्यालय के कितने होंगे, एक ही कार्यालय अध्यक्ष होगा। तो ये बात कहता है, फिर आगे ये भी कहता है, ये सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम के नियम 3 में भी बताया गया है। अपन जो इस 2 नियम के बाद तीसरा नियम पढ़ेंगे, उसमें पहली बात ही कहता है कि कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति विभागाध्यक्ष के द्वारा की जाती है और इस प्रकार से की जाती है। ये बात वहाँ ये रिपीट कर रहा है, यहाँ परिभाषा है और यहाँ उसकी नियुक्ति करने का प्रोसीजर बताया गया है। तो इसमें लिखो, विभागाध्यक्ष के द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए, अपनी अधीनस्थ कार्यालयों के लिए किसी कार्यालय में
कार्यालय में किसी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा। कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा। अंडरलाइन करके लिखना, एक कार्यालय के लिए एक ही कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। एक कार्यालय के लिए एक ही कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अब अपन 2 का 19 स्थानीय निकाय नियम 2 उसमें 19वीं परिभाषा है स्थानीय निकाय। लोकल बॉडी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोकल बॉडी नगर निगम है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, रीको है, राजस्थान स्टेट रोडवेज कॉरपोरेशन है। ऐसी जो संस्थाएं अपना संचालन स्वायत्त शासन, उनका अपना कंट्रोल संचालन खुद के द्वारा ही किया जाता है, सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन नियंत्रण डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकार का भी होता है। तो ऐसी संस्थाओं को अपन क्या कहते हैं? स्थानीय निकाय कहते हैं। अब परिभाषा में कैसे बताएं? कहता है कि कोई भी ऐसी संस्था जिसको सरकार ने स्थानीय निकाय घोषित कर रखा है। दूसरी बात, कोई भी ऐसी संस्था जो किसी संस्था के राजस्व या निधि को नियंत्रण या प्रबंध करने के लिए नियुक्त की जाती है। किसी लोक निधि स्थानीय निकाय निधि का नियंत्रण या प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया जाए, उसको क्या कहते हैं? स्थानीय निकाय कहते हैं। तो 2 बातें इसमें ये कहता है। तो पहले लिखो, राज्य सरकार के द्वारा किसी भी संस्था को स्थानीय निकाय घोषित किया गया हो या किसी संस्था को स्थानीय निधि के प्रबंध व नियंत्रण के लिए स्थानीय निधि के प्रबंध व नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया हो। स्थानीय निधि के प्रबंध व नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया हो। अब देखो क्या कह दिया, यही स्थानीय निधि का प्रबंध व नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किया गया हो, वो स्थानीय निकाय कहलाएगी। बोलो, समझ में आ गया? लेकिन फिर सवाल आ गया, स्थानीय निधि क्या होती है? समझ में आ गई क्या? तो 2 के 20 में लिखो स्थानीय निधि। फिर किसकी परिभाषा है? स्थानीय निधि की परिभाषा। ये मैंने आपको जब ये निधियां बता रहा था उस समय कह दिया था कि 20वें नंबर पे स्थानीय निधि बताऊंगा। तो ये स्थानीय निधि क्या है, ध्यान से सुनो। कहता है कि सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम के नियम 268(2)
संविधान का पैरा नहीं, सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम का नियम 268(2) में परिभाषित निधि को स्थानीय निधि कहते हैं। ये तो जो परिभाषा इसने दे रखी वो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं इसको और समझाता हूँ। कोई भी ऐसी संस्था जो स्थानीय जो रेवेन्यू जो प्राप्त करती है, कोई भी संस्था जिसका रेवेन्यू प्राप्त होता है, स्थानीय निकाय का ये रेवेन्यू जो प्राप्त होता है उसको ही अपने क्या कहते हैं, स्थानीय निधि कहते हैं। स्थानीय निकाय को जो भी राजस्व प्राप्त होता है वो राजस्व ही उसका स्थानीय निधि कहलाता है। ये जयपुर नगर निगम है, इसका हाउस टैक्स है, लाइसेंस फीस है, या और कोई जो सिस्टम है, इससे जो पैसा इकट्ठा करती है, सरकार से अनुदान प्राप्त करती है या और कोई लोन लेती है, तो ये सारा जो फंड इसका जो आया वो उस नगर निगम का निधि कहलाएगा। तो इसके लिए स्थानीय निधि हो गया। तो इसमें लिखो सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम, सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम के नियम 268 ब्रैकेट में 2 लेखा सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम 268 ब्रैकेट में 2। अच्छा, 268 तुम लोगों के नहीं समझ में आता होगा। एक बार मैंने मेरे पोते को कहा, भाया बिन पैसा दे दे 45 रुपया सब्जियां लाना, तो वो मेरी मुंह की तरफ देख रहा था यूं। बोले बाबा दोबारा बोलो। अरे 45 रुपया देना चाहिए। बोले इंग्लिश में बोलो। मैंने कहा 45। हाँ ऐसे बोल दिया अगर। तो 268 आप लोगों को नहीं समझ में आती, जो अपन ने क्यों की, कई बार हम तो पुराने आदमी तो पुरानी भाषा ही बोलते हैं, और तुम लोगों ने कभी 268 73 ये सुने ही नहीं, 73 ये सुना, तो 268 का मतलब 268 समझ में आ गया। अब उसके बाद मैं एक बार बहुत पहले शुरू में आप किसी उम्र में था तो पैसे की जरूरत थी, ट्यूशन पढ़ाने गया, तो मेरे को किसी एक अच्छे परिवार में ट्यूशन भेज दिया। पहली ट्यूशन थी मेरी, इंग्लिश मीडियम का बच्चा। हम गांव से 6ठी क्लास में हमने ABCD सीखी। तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा था, उसके स्कूल में को पहली बार वो जा रहा था, तो मेरे को ट्यूशन, उस जमाने में मेरी तनख्वाह थी 110 रुपये और ट्यूशन के पैसे थे 150 रुपये। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी ट्यूशन थी ना। एक तनख्वाह 1 घंटे में, जो तनख्वाह 8 घंटे में लाऊंगा वो 1.5 घंटे में पैसे मिल रहे हैं। तो वो जाते उसकी माँ, बच्चे की माँ बोली सर, मैंने कहा हाँ मैडम। बोले उसको टेबल बुलाना। मैं अब चिंता हो गई कि टेबल क्या होती है। बैठने वाली टेबल देखी, खाने वाली टेबल देखी और सारी टेबल देख ली, बोलने वाली टेबल पहली बार ही देख रहा हूँ। तो उसको 2+2 ऐसे कुछ सिखाता रहा, लेकिन दिमाग में टेबल, इसको आज यदि नहीं बताई टेबल तो अपन ट्यूशन गई, नौकरी गई। तो मैंने बच्चे से ही कहा, मनीष। बोले हाँ सर, तेरे को टेबल आती है? बोले सर आती है। बोल। बोलो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। मैंने कहा बैठ जा, अब तो बुला दूंगा टेबल। ये तो पढ़े ही है। तो कई बार अक्ल से भी काम लेना पड़ता है। तो इसमें अपने को ये सीखना है, क्या पढ़ रहे थे अपन, स्थानीय निधि। तो 268(2) में अपन ने बता दिया कि इसको स्थानीय निधि कहते हैं। अब इसमें आगे लिख दो, इसी में लिखो आगे, स्थानीय निकाय को जो राजस्व प्राप्त होता है, स्थानीय निकाय को जो राजस्व प्राप्त होता है उसे ही स्थानीय निधि कहते हैं। अब देखो ध्यान देना, वो आपसे इसकी परिभाषा नहीं पूछेगा,
स्थानीय निधि से संबंधित नियम है। स्थानीय निधि से संबंधित नियम है तो कौन सा बताओगे? 268 ब्रैकेट में 2। समझ में आ गया? तो आज अपन सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम को यहाँ विराम देते हैं। आज अपन ने 20 तक पढ़ा और अब इसमें 14 और बचे हैं। ये परिभाषा और पढ़ करके ये टॉपिक कल अपन कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है साहब? अब तुम पानी पियो, मैं भी थोड़ा सा जल पी लेता हूँ और फिर राजस्थान सेवा नियम पढ़ेंगे।